बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं तैयबा इजाज़ उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। टॉपिक की बात शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। टॉपिक की बात शुरू करते हैं। रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट क्या है, हम इसे कब यूज़ करते हैं और इसकी टाइप कौन कौन सी हैं। पनिशमेंट क्या है, इसे हम कब यूज़ करते हैं और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। रीइंफोर्समेंट रीइंफोर्समेंट हम किसी के बिहेवियर को, किसी के डिज़ायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर किसी ने कोई बिहेवियर शो किया है तो और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में वही बिहेवियर रहे तो आप उसके लिए कुछ ऐसा स्टिमुलस शामिल करेंगे उसमें ताकि फ्यूचर में उसी बिहेवियर को वो रिपीट करे, वो वही बिहेवियर रहे। तो रीइंफोर्समेंट का मतलब यह है कि किसी के भी बिहेवियर को, डिज़ायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज़ करना। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दी हुई है कि पेरेंट्स जब बच्चे को कहते हैं कि अगर उसने अपने रूम से सारे जो टॉयज़ हैं, सारे खिलौने हैं, अगर उन्हें उठाया, अपने रूम को क्लीन किया तो उसे कुछ देंगे। जब वो बच्चा अपने रूम को क्लीन करता है, सारे टॉयज़ उठा लेता है तो उसके जो पेरेंट्स हैं उसकी तारीफ़ करते हैं, जिससे वो बच्चा खुश होता है, उसका बिहेवियर इंक्रीज़ होता है कि वो नेक्स्ट टाइम भी यही सोचता है कि अगर वो पेरेंट्स के बोले बगैर अपने रूम को साफ़ करेगा तो उसे फिर से तारीफ़ उसके पेरेंट्स की तारीफ़ करेंगे। तो इस तरीके से उसका बिहेवियर इंक्रीज़ हुआ। आपके पास यहाँ एक कंडीशन है, एक सिनेरियो है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा उनके अपने रूम को साफ़ करे, क्लीन करे। अब उसके दो तरीके हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देंगे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? पॉजिटिव मीन एडिंग समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ ऐड करना, कुछ ऐसा स्टिमुलस ऐड करना कि बिहेवियर इंक्रीज हो। रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि बिहेवियर को इंक्रीज करना। अब किस तरीके से ऐड करेंगे? पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा अपने रूम को साफ़ करे। अब वो ये करेंगे कि बच्चा जब अपने रूम को साफ़ करेगा तो उससे बोलेंगे कि अगर आपने अपने रूम को साफ़ किया तो आपको अपने फ्रेंड के साथ टाइम गुजारने का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, या आपको स्टिकर्स में दिए जाएंगे, या आपको मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ दी जाएगी जो उस बच्चे के लिए डिज़ायरेबल होगी, बच्चे को पसंद होगी, कि आपको आपकी तारीफ़ की जाएगी, आपको एक्सीलेंट कहा जाएगा। इस तरीके से कहा जाएगा तो वो बच्चे का बिहेवियर इंक्रीज़ होगा, वो अपना रूम साफ़ करेगा और नेक्स्ट टाइम भी वो यही कोशिश करेगा कि वो अपने रूम को साफ़ करे, क्योंकि उसके बाद उसको अपने फ्रेंड के साथ टाइम गुजारने का ज़्यादा वक्त मिल जाएगा या कुछ और टाइम मिल जाएगा कि वो वीडियो गेम खेल सके। इस तरीके से उसका बिहेवियर इंक्रीज़ होगा। तो पॉजिटिव मीन एडिंग समथिंग, ऐसी चीज़ ऐड करना जो डिज़ायरेबल हो, बच्चे के लिए प्लेजेंट हो, और वो ऐसा स्टिमुलस शामिल करना। जैसे यहाँ एग्जांपल दी हुई है कि अगर वो रूम को साफ़ करेगा तो उससे कैंडीज़ मिलेंगी, कि कुछ ऐसी चीज़ें देना, बच्चे को कहना कि अगर आपने रूम साफ़ किया तो आपको कैंडीज़ मिलेंगी। अब कैंडीज़ मिलेंगी तो रूम बच्चा साफ़ करेगा, फिर नेक्स्ट टाइम भी उसे ये होगा कि अगर मैंने रूम साफ़ किया तो मुझे कैंडीज़ मिलेंगी। तो उसका वो बिहेवियर आहिस्ता आहिस्ता परमानेंट होता जाएगा और वो फिर फ्यूचर में भी वही बिहेवियर यूज़ करेगा। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का आपको मतलब पता है कि किसी के बिहेवियर को इंक्रीज करना। नेगेटिव मीन रिमूव समथिंग, टेक समथिंग अवे, कुछ ऐसी चीज़ को निकाल देना। जैसे कि एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स वो टाइम पे होमवर्क नहीं करता तो उसके पेरेंट्स उसे डांटते हैं। अब जब एक दिन बच्चे ने टाइम पे होमवर्क कर दिया तो पेरेंट्स ने उसे डांटा नहीं। अब जब पेरेंट्स ने उसे नहीं डांटा तो बच्चे को समझ आ गई कि अगर मैं टाइम पे होमवर्क करूँगा तो मुझे डांट नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से उसका बिहेवियर इंक्रीज हो गया कि वो आगे मतलब कि पेरेंट्स के बोले बगैर ही वो काम कर लेगा। तो यहाँ अवर्जिक जो स्टिमुलस था उसे रिमूव किया, डांटना। पेरेंट्स ने जब डांटना छोड़ दिया तो बच्चे को पता चल गया कि अगर मैं काम अपना टाइम पर करूँगा तो मुझे डांट नहीं
पनिशमेंट किसी के बिहेवियर को वीकन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर किसी ने कोई बिहेवियर शो किया है और आप चाहते हैं कि वो फ्यूचर में ना रहे, तो उसके लिए आप पनिशमेंट यूज़ करते हैं। पनिशमेंट ऑलवेज डिक्रीज अ बिहेवियर, इससे बिहेवियर को डिक्रीज किया जाता है। पॉजिटिव पनिशमेंट, कि एक आदमी है या एक शख्स है जो ऑफिस लेट आया, तो अब उसके बॉस क्या करेंगे? उसके लिए दो तरीके, एक पॉजिटिव पनिशमेंट और एक नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव मीन ऐड करना, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जो पसंद नहीं होगी, अनप्लेजेंट होगी। और पनिशमेंट डिक्रीज बिहेवियर, जो बंदा लेट ऑफिस आया तो उसके जो बॉस या मैनेजर क्या करेगा, उसको कहेगा कि आपको निकाल दिया जाएगा अगर आप नेक्स्ट टाइम लेट आए, मतलब उसको सज़ा के तौर पर कि आप आज ज़्यादा देर काम करेंगे। इस तरीके से उसको पता चल जाएगा अगर मैं नेक्स्ट टाइम भी लेट आया तो मुझे इस तरह या निकाल दिया जाएगा या मुझे ज़्यादा देर काम करना पड़ेगा, तो वो नेक्स्ट टाइम पे ऑफिस आएगा। इस तरीके से उसका वो बिहेवियर डिक्रीज़ हो गया, जो वो लेट आ रहा था वो बिहेवियर डिक्रीज़ हो गया। यही दिखा एग्जाम्पल के, फोर्सिंग देम टू डू एन अनप्लीजेंट टास्क व्हेन दे मिसबिहेव, कुछ ऐसा करने को कहा जाएगा जो उसके लिए अनप्लेजेंट होगा, तो इस तरीके से उसका जो पहले वाला बिहेवियर था वो डिक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव पनिशमेंट, नेगेटिव मीन रिमूव, अब यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ रिमूव की जाएगी जो उस शख्स के लिए प्लेजेंट होगी, अच्छी होगी। पनिशमेंट डिक्रीज सा बिहेवियर, अब जो बंदा जो शख्स लेट ऑफिस आया तो उसका जो मैनेजर है वो क्या करेगा, उससे क्या क्या आपको इस मंथ बोनस नहीं मिलेगा या आपको टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया जाता है। तो अब उसको पता चल जाएगा अगर मैं नेक्स्ट टाइम भी लेट आया तो मेरे साथ मतलब इस तरीके से किया जाएगा, मुझे बोनस नहीं दिया जाएगा, मुझे टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से उसका बिहेवियर डिक्रीज होगा। या एक और एग्जाम्पल कि अगर एक स्टूडेंट है वो क्लास में बातें कर रहा है बार बार या मोबाइल यूज़ कर रहा है, अगर उसकी कॉल आ रही है तो उसका ये प्लेजेंट चीज़ उसका मोबाइल है, तो टीचर जब उससे उसको मोबाइल ले लेंगे तो वो बातें करना कम कर देगा और उसे पता चल जाएगा अगर नेक्स्ट टाइम भी मैंने बातें की तो मुझसे मोबाइल भी ले लिया जाएगा। तो इस तरीके से उसका जो बिहेवियर था, जो क्लास में बातें कर रहा था, वो डिक्रीज हो जाएगा। रीइंफोर्समेंट, एक दफ़ा हम रिव्यू कर लेते हैं। रीइंफोर्समेंट इंक्रीज बिहेवियर, इंक्रीज डिज़ायरेबल बिहेवियर। पॉजिटिव वे में भी कर सकते हैं और नेगेटिव में। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी होती है और नेगेटिव में रीइंफोर्समेंट भी होती है। पॉजिटिव मीन्स ऐड डिज़ायरेबल इंक्रीज रिस्पॉन्स, पॉजिटिव में हम कुछ ऐसी चीज़ को ऐड करते हैं जो डिज़ायरेबल हो, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम किसी चीज़ को रिमूव करते हैं जो अवर्जिव हो, जो बच्चा भी नहीं चाहता हो, जो शख्स नहीं चाहता हो, हम उससे रिमूव करेंगे, लेकिन बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि हम रीइंफोर्समेंट में बिहेवियर को इंक्रीज करते हैं। पनिशमेंट डिक्रीज बिहेवियर, पॉजिटिव पनिशमेंट में हम क्या करते हैं, किसी ऐसी चीज़ को ऐड करते हैं जो अनप्लीजेंट होती है, जो उस शख्स को या उस बच्चे को पसंद नहीं होती। और नेगेटिव पनिशमेंट में हम ऐसी चीज़ को रिमूव करते हैं जो पसंद होती है, जो डिज़ायरेबल होती है। लेकिन क्या करते हैं, पनिशमेंट में हम बिहेवियर को डिक्रीज़ करते हैं और रीइंफोर्समेंट में हम बिहेवियर को इंक्रीज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।